हेलो। चलो, तो अब हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? प्रोजेक्टाइल का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। चलो ठीक बेटा, बच्चा पढ़ी। चलो, उम्मीद करते हैं आपको जो प्रोजेक्टाइल के बेसिक फॉर्मूले वो याद होंगे। नहीं याद होंगे तो बीच बीच में क्या करूंगा, मैं फॉर्मूले बोलता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, चलो अच्छा, मोशन इन द प्लेन के नाम पर पीवाईक्यू में क्या क्या मिलेगा आपको? वेक्टर भी मिल जाएगा, है ना, आपका सर्कुलर मोशन भी आ जाएगा और प्रोजेक्टाइल मोशन भी आ जाएगा। बेसिक सर्कुलर मोशन तो आ ही जाएगा आपका। ठीक है, तो अपन धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको करना चालू करते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, पहले हम इसका जब पीवाईक्यू करेंगे तो पहले हम क्या बोलते हैं बेटा, हाँ पहले हम लोग करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन वाला पोर्शन, फिर वेक्टर पे आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। चलो, तो टॉपिक 2 से स्टार्ट हो रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टार्ट करूँ? चलो चलो बेटा फटाफट। पीडीएफ बनाया था आपने ना प्रोजेक्टाइल मोशन का? भेज दो तो। चलो देखो, भेज रहे दबड़ा बेटा, बोलो। चलो, टॉपिक 2 में लिखा है मोशन इन द प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका लेवल 1 का पहला क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। लिखा है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इज। देखो बात समझ क्या? तो ये कह रहे हैं, बात सुनिएगा, कि आप वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालो जिसमें हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या होती है, इक्वल आती है। देखो बेटे जरा बच्चा, अगर आपको याद हो, उन्होंने ये कहा है कि जो ये एच मैक्स है, एच मैक्स और रेंज की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो ये बताओ कि थीटा क्या होगा। अगर आपको ध्यान है तो देखो, अगर आप देखो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या था ये, अगर इसको यू नॉट से प्रोजेक्ट किया होगा तो यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेंज का फॉर्मूला था, बोलो, यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी होता है। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ से आता था एच मैक्स बाई आर, इसको डिवाइड करो तो ये आपका आ जाएगा tan थीटा बाई 4 आ जाएगा। ठीक, इन्होंने कहा है कि जो r है और जो एच मैक्स है वो इक्वल है। बोलो हाँ है ना? चलो k के बराबर है। इसका मतलब ये है कि k बाई के इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा बाई 4। 1 से हो गया, यानी tan थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अगर आप देखेंगे तो आपको मैंने क्लास में भी करवाया हुआ ऐसे क्वेश्चन। तो ठीक है, भेज दिया क्या बेटा आपने? ठीक है, तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करते हैं सेकंड की, हाँ 1 मिनट, हाँ ये सही बोलते हैं। टॉपिक 2 लेवल 1 है। देखो ऐसे लिखते हैं, अभी अपन चला ही रहे हैं कौन सा, टॉपिक 2 लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मुझे आपने भेज दिया ग्रुप पे। अच्छा देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, ध्यान दो बेटा। देखो अब सेकंड क्वेश्चन, ये 2024 में आया था। 23 का देखिएगा, एप्रिल शिफ्ट का। देखो कह रहा है कि अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विथ इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 30 डिग्री से फेंक रहे हैं 40 से, और कह रहे हैं कि 2 सेकेंड के बाद क्या होगा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? अगर आप यहाँ पे देखें, मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उनका कहना ये है, कितना एंगल यूज़ कर रहे हैं हम लोग, 30 डिग्री, और कितने से बेटा, 40 से फेंक रहे हैं, और ये ऐसे गया। ठीक है बेटे, एक बात बताओ, अक्का लगाओ कि अगर इसको कंपोनेंट्स पे रिजॉल्व कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 40 cos 30, और ये वाला हो जाएगा 40 sin 30। आप जानते हैं हम कह रहे हैं कि 2 सेकंड के बाद मान लो यहाँ पहुँच गया, मान लो, है ना।
तो आपको मालूम है कि इसका जो वी एक्स आएगा, वी एक्स तो अभी भी कितना होगा, 40 cos 30 ही होगा। जिसको आप चाहो तो 40 cos 30 √3/2, आप इसको 20√3 लिख सकते हैं। सवाल यह है कि 2 सेकेंड पर इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितना निकालना है, निकालना तो नेट वेलोसिटी है ना, और t इक्वल टू 2 सेकेंड। भाई साहब एक फॉर्मूला होता है vy इक्वल टू uy प्लस ay/t। तो uy के नाम पर कितना आएगा, 40 sin 30, और sin 30 होता है 1/2, तो uy के नाम पर 20, g हो जाएगा -10, और ये आ गया। और आप नोटिस करिए ये आ रहा है 0, और आपको मालूम होना चाहिए कि वर्टिकल वेलोसिटी 0 कहाँ होती है, आई थिंक हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये पहुँचा, हाईएस्ट पॉइंट देखिए ये रहा, हाईएस्ट पॉइंट आप जानते हैं कि ये वाली वेलोसिटी तो होती है, मगर ये वाली वेलोसिटी क्या होती है, 0। आई थिंक वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच चुका है, बोलो हाँ है ना। तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर सिर्फ एक ही वेलोसिटी बचेगी, कौन बचेगी, सिर्फ vx। अगर उसने v नेट पूछा है, नेट बताइए, तो भाई साहब फॉर्मूला होता है vx का स्क्वायर प्लस ऑफ vy स्क्वायर। यहाँ पर vy 0 है तो ये vx स्क्वायर प्लस ऑफ 0 स्क्वायर, एंड दैट इज योर vx। vx के नाम पर आंसर आ गया 20√3 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या, यस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्या मेरे पास, हाँ आ गया, एक सेकेंड। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, एक सेकेंड ग्रुप में क्वेश्चन भेज दूं ताकि हर बच्चे के पास पहुंच जाए। देखिए अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड कह रहे हैं, पहुंच गए ना। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, 2 प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद द सेम स्पीड। ध्यान रखिएगा क्या बोला उसने, सेम स्पीड। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द 2 प्रोजेक्टाइल्स रेस्पेक्टिवली। आपको शायद मालूम होना चाहिए कि अगर सेम स्पीड पर फेंक रहे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री, इस पर रेंज क्या होता है आपका, सेम होगा। रेंज क्या होगा, सेम होगा। उन्होंने रेंज की बात नहीं की, अगर रेंज बोलता तो रेंज क्या होता आपका, क्या होता 1:1। अगर रेशियो पूछता है तो 1:2 क्या होता 1, बट उसे रेशियो नहीं, रेंज का नहीं पूछा उसने, किसका पूछा है, हाइट का। याद करो, कॉपी खोलिएगा, हाइट का, टाइम पीरियड सब बताया हुआ है, कॉपी में लिखा हुआ है मैंने आपको। यहाँ पर देखिएगा, देखिए ऐसे है, यहाँ पर जो है सेम स्पीड यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी u0 और इसमें भी जो है आपका u0। एक में यूज़ हो रहा है बेटा 30 डिग्री और एक में यूज़ हो रहा है बेटा 60 डिग्री यूज़ हो रहा है। ये जो है यहाँ पे गया, ठीक है, और ये जो है आपका यहाँ पे आया। दोनों केस में आपको मालूम है कि रेंज क्या आता है, सेम आता है। बोलो हाँ। इस केस का हाइट h1, इस केस का हाइट h2 आपको निकालना है, रेशियो इनका। भाई साहब यदि आप h1 की बात करें तो फॉर्मूला ही होता है u स्क्वायर, या ऐसे बोलो कि u sin θ/2 जी। तो यहाँ पर क्या जाएगा, u0 sin 30 होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2g। उसका अगर हम h2 बोलेंगे तो h2 आएगा u0 sin 60 का होल स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पर देखा जाए तो हमको h1 बाई h2 निकालना है, डिवाइड मारेंगे तो sin 30 sin 60, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर आएगा sin 30 अपॉन sin 60 का होल स्क्वायर, sin 30 1/2 और √3/2 का होल स्क्वायर, और ये आ रहा है 1/3। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 है, नंबर नहीं लिखा था, ये इसी ऊपर लिखा हुआ है तो बस क्वेश्चन डाल देता हूँ। यहाँ पर ये 3 आ गया। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बोलो बेटा, लिखा है द रेंज देखिए अगला लिखा है द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल इज 50 डिग्री। मतलब जब 15 डिग्री फेंकते हैं तो कितना बोल रहे हैं वो, 50 मीटर का आता है। कह रहे इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल देन इट्स रेंज विल बी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर,
चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को समझिएगा, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यस, कितने डिग्री फेंक रहे थे बेटा? 15 डिग्री पर, 15 डिग्री पर इसी स्पीड से। तो रेंज कितना आ रहा था बेटा? 50 मीटर। बोलो हाँ है ना। उनका कहना ये है कि यदि मैं इसको 45 डिग्री पर उसी स्पीड से फेंकूं तो जो रेंज है वो कितना आएगा? क्वेश्चन मार्क। बोलो क्लियर है क्या? इस वाले में अगर आप देखें तो फॉर्मूला जो रेंज का होता कितना होता है? u नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बाई जी होता है। थोड़ा मार्कर थोड़ा इंक कम लग रहा है। देखो यहाँ पर ये जो है आपका r, u के नाम पर u दिया था क्या? आई थिंक नहीं। अब u नॉट स्क्वायर बाई जी, और ये आ जाएगा साइन 2 इंटू 15, ये हो गया साइन 30। इस r की वैल्यू उसने 50 दे के रखी हुई है, तो 50 इक्वल टू यू नॉट स्क्वायर साइन 31/2, ये 2g आ गया। बोलो है ना। अब इस वाले पर रेंज देखो, ये वाला रेंज निकालना है, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू उसने बोला है 45 बाई क्या होता है? g। आप देख रहे हैं कि ये आ गया u नॉट स्क्वायर बाई जी आ गया। यहाँ पर u नॉट स्क्वायर बाई जी अगर आप निकालेंगे u नॉट स्क्वायर बाई जी, तो मुझे लगता है 100 आ जाएगा, यानी रेंज यहाँ पर आ जाएगा 100 मीटर, 100 मीटर। बोलो क्लियर है क्या? अब आप ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 5 की, ठीक है। इसके ये 23 जो भी अभी हमने सॉल्व किया है वो 2023 में आया था, 10 अप्रैल को शिफ्ट 1 में आया था। 2 है कि 1 है? नहीं 1 है ना, 1 है ना, वो ब्रैकेट है। देखिए इसकी बात करें, 1 है, 1। देखिए 5th नंबर लिखा है, सुनिएगा। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन बाई y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20 वेयर एंड एक्स वाई आर मेजर्ड इन द मीटर। द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई द प्रोजेक्टाइल विल बी। क्लियर है क्या? कॉपी खोलिएगा, सब करवाया मैंने, सब। हाँ, आपके साथ धोखा जरूर मैंने किया है कि आपको नीट के नाम पर क्या पढ़ा दिया है पूरा मेंस लेवल का, वो अलग बात है, बट आपको फ़ायदा भी होगा। अब फ़ायदा होगा। आप देखिए ना, वो आपको ऐसे नीट वाले क्वेश्चन तब लगेगा हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, अब ये हो जाएगा। धोखा तो हुआ है बट फायदे वाला धोखा। 5 नंबर है क्वेश्चन, ठीक। y इक्वल टू क्या दिया था? x माइनस 20, यही ना। देखिए क्या आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मालूम है? यस, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा जी एक्स स्क्वायर 2u नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। याद है क्या? इसको कंपेयर करिए, x के पहले 1 है, x के साथ tan थीटा है, तो इसने tan थीटा इक्वल टू 1 दे के रखा हुआ है, यानी यहाँ से निकल के आ गया थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। बोलो हाँ है ना। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर के साथ 1/20 है, तो ये 1/20 इक्वल टू ये आ जाएगा g अपॉन 2 u नॉट स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। 1/20 g की वैल्यू 10 2 u नॉट स्क्वायर कॉस थीटा, थीटा कितना है? 45 डिग्री, तो ये 45 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या हो, देखो ये से कट गया 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100, और इस तरफ आ रहा है, तो ये u नॉट स्क्वायर ये काट दिया मैंने, इसे मत काटो, आवश्यकता ही नहीं है। ये कितना हो जाएगा? 1/√2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2 से 2 काट दो, सही बात है क्या? वो सही रहेगा। और इस तरफ ले आओ, तो ये u नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है? 200। तो अगर u नॉट ही देखोगे तो ये आ जाएगा 10√2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अगर आप देखें तो आपको दोनों मालूम हो चुका है। क्या पूछ रहा वो? मैक्सिमम हाइट है। अब बताओ, अगर आप h मैक्स का फॉर्मूला जानते हो तो ये होता ही है u नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या होता है? 2g। u नॉट स्क्वायर इज 200, ये आ गया 200, और ये साइन 45 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी। साइन 45 1/√2 ये हो जाएगा 10, सॉरी 100,
100 to 5 आ जाएगा 5 मीटर। क्लियर है क्या? यस। ये अब आया अगेन क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं अपन। वो अगेन 2023 का 1 फरवरी का पेपर है। फरवरी में आया पेपर हुआ था, 23 में फरवरी में हुआ था। अरे यार वो वाला होगा, शिफ्ट का ही होगा वो, आखिरी वाला, आखिरी राउंड होगा, आखिरी राउंड 22-23 का, 23 का कोई ज़्यादा टाइम नहीं थोड़ी था ये। अरे 24 जनवरी है तो उसका आखिरी, ये आखिरी राउंड का होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सुनिएगा। लिखा है अ चाइल्ड स्टैंड्स ऑन अ एज ऑफ द क्लिफ 10 मीटर above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 5 meter per second. Neglecting the air resistance, the speed with which the stone hits the ground will be 10 से 50 5। देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्या चीज़ है वो देखो। देखो बेटा इनका क्या नंबर, क्या है इसका? देखो 6 नंबर। अगर आप ध्यान से देखो कितना मीटर टावर, कितना है? 10 मीटर का है क्या? टावर की हाइट है 10 मीटर और यहाँ से एक पत्थर ऐसे हॉरिजॉन्टली कितने से? अब देखो ये आप जानते भी हो यार, ये फेंका जा रहा है ये, तो कह रहे बताओ किस स्पीड से क्या होगा, ये टकराएगा। ये वी ही का आपके पास क्वेश्चन मार्क है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मालूम है कि ये वाली जो वेलोसिटी टकराने वाली होगी वो अभी भी कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड। बस चेंज होगी ये वर्टिकल वाली वी वाई। बोलो हाँ है ना? सिंपल 2 लाइन में देखो, समझो, बोलो। यस 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 यस। ये बताओ अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगाता हूँ वी वाई स्क्वायर, याद आ रहा है? यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई डिस्प्लेसमेंट, वी वाई के नाम पर निकालना है तो ये वी वाई का स्क्वायर, यू के नाम, यू वाई 0 होगा क्योंकि आपने जब हॉरिजॉन्टली फेंका है तो इस जगह पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। बोलो क्लियर है क्या? तो यहाँ पर आ गया प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? 2g का नाम 10 और एस वाई का नाम भी 10, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा 200। आपको v निकालना था तो जो v होगा वो एक्चुअल फार्मूला हो जाएगा तो vx स्क्वायर प्लस ऑफ vy स्क्वायर। ये कुछ और नहीं है, ये एक प्रकार का vx ही है। जो ux है और ux और vx क्या होंगे? सेम होंगे। तो यहाँ पर जो v इक्वल टू vx 5, तो 5 का स्क्वायर और vy स्क्वायर आपका 200, ये 25 225 आ रहा है। बोलो हाँ है ना? मुझे अगर 15 होता है या तो 15 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यस। अच्छा यहाँ पर ये बहुत कुछ पूछ सकता था, मतलब पर इसके अलावा बात करें वो ये पूछ सकता था कि भाई साहब ये एंगल कितना है, मतलब कितने एंगल पर टकराएगा, पूछ सकता था, बिल्कुल पूछ सकता था। तो यहाँ पर देखा जाए तो tan थीटा इक्वल टू क्या बोलते हैं? tan थीटा दिस बाई दिस यानी वी वाई बाई ये, वी वाई कितना है? वी वाई है √200, बाई क्या हो जाएगा? 5, ये हो गया 10√2 बाई क्या हो गया? 5। सही है क्या? हाँ सही है। यहाँ पर जो थीटा है वो आ जाता tan इनवर्स 2√2 टाइप कुछ आया था। अगर पूछते भी तो एंगल मान लीजिए, और ये भी पूछते कितने टाइम पर ग्राउंड से टकराएगा। अगर मान लो ये पूछा होता तो भी निकालना आसान था हमारे लिए। अगर आप देखें ध्यान से तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ऑफ क्या होता है? ए वाई टी। वी वाई निकालना है, नहीं वी वाई तो मालूम हो चुका है ना अपन, ये नहीं ये यूज़ करना बेवकूफ़ी हो जाएगी क्योंकि भाई वी वाई तो आपने निकाला ना, ठीक। अरे यार यहाँ वी वाई रख दो, यू वाई 0 है, ए वाई जी हो गया, टी तो निकल जाएगा, बट इससे करना गलत काम हो जाएगा। मतलब क्योंकि आप इसको बल करिए, देखो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये बेस्ट रहेगा क्योंकि आप वी वाई निकालने के बाद फिर वी वाई का यूज़ कर रहे हो और डायरेक्ट मान लो टाइम पूछ लेता है, फिर वी वाई क्यों निकालते हैं आप डायरेक्ट? तो एस वाई के नाम पर क्या होता? एस वाई के नाम पर 10 आएगा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आएगा? अब बताओ। अच्छा एक बात और भी है, सुनो, अगर आप ऐसे कर चुके हो, एक्सिस आपने ऐसे लेके रखा हुआ है ऐसे, तब तो क्या होगा? ऐसे आओगे तो नीचे आओगे तो क्या होगा? 10 का लिखा जाएगा, -10 लिखा जाएगा, और जी भी इसमें किस में लिखा जाएगा? माइनस में लिखा जाएगा। लेकिन यदि एक्सिस आपने ऐसे ले लिया, ऐसे एक्सिस,
तो SY किस में होगा, प्लस में, और ग्रेविटी किस में होगा, प्लस में लिखा जाएगा। याद आ रहा सा, ये 0 हो जाएगा, ये T प्लस ऑफ हाफ, और ये है 10 से 10 कट गया, T स्क्वायर 2, तो T इक्वल टू अंडर रूट 2 सेकेंड हो जाएगा। तो हम यहाँ ये भी निकाल सकते थे। क्लियर है क्या? ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7। करें द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 136, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, कब का है? 2023 का ही है, 24 जनवरी का। देखो अगर आप ध्यान से देखें, दो बड़ा बोलो, अगर आप ध्यान से देखें, नंबर क्या है इसका? देखिए वो ये कह रहे हैं कि एक आदमी है, एक पत्थर को ऊपर फेंकता है, जिससे मैक्सिमम हाइट कितनी आती है? वो अगर 136 मीटर 136 मीटर फेंक सकता है, तो यही आदमी ये बताओ कि अगर पत्थर को इधर फेंके तो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस पर फेंक सकता है। आपको मालूम है कि रेंज अगर हमको मैक्सिमम निकालनी है तो थीटा कितना यूज़ करना पड़ेगा? 45 डिग्री। हमको ये आर निकालना है, तो हम ये जो हमको दिया है ये इसलिए दिया था कि आप यू नॉट निकाल लो। क्या निकाल लो? यू नॉट, ताकि आप यू नॉट निकाल लो। अब टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। बोलो हाँ है ना। यहाँ पे अगर आप थर्ड लगाते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, टॉप पे है 0, और ये जो है u नॉट प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ g, और ये हो जाएगा 136। तो भाई साहब u नॉट स्क्वायर, ये देखिए ये कितना आ जाएगा, बता नहीं रुकिए, 2 इंटू 10, और ये आ जाएगा 136। इसको थोड़ा सा आप देखिए ध्यान से, ऐसे नहीं देखिए फालतू का, ऐसे नहीं देखिए यू नॉट स्क्वायर। रेंज का फॉर्मूला देखिए, जब आपको रेंज मैक्सिमम निकालना है, थीटा 45 डिग्री, तो यू नॉट स्क्वायर साइन थीटा कितना हो जाएगा? 45 बाई क्या हो जाएगा? जी। तो भाई साहब यहाँ पर यू नॉट स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? जी। सही है क्या? यू नॉट स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास अवेलेबल है। कितना? ये है 2 इंटू 10 इंटू 136, और जी 10 है, ये कट गया। बोलो क्लियर है क्या? 2 से मल्टीप्लाई, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 एंड 7, और 272 मीटर, 272 मीटर जो है मैक्सिमम क्या कर सकता है? इसको फेंक सकता है। पहले पड़ी बात क्या? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब 8 ये जल्दी ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक रेंज तो अपन कर ही ले जाएंगे आज, प्रोजेक्टाइल वाला पोर्शन। ठीक है। अब देखो, अभी क्या आप आओगे? नहीं कल आप आओगी? और कोई? अच्छा कल आओगी? जा कब रही हो? अच्छा अभी वो नहीं आया है, अभी व्हाट्सएप नहीं आया है। ट्रेन कब की है? ओके हाँ बेटा, मतलब वो ट्रेन कंफर्म हो, इसमें बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, भीड़ चल रही है प्रयागराज का। तो भाई यार इतने लोग तो वो भी तो पगलाए हुए हैं भैया। बस से जाओ, चाहे यूपी के बॉर्डर पे जाओ बस ठीक है, इसमें बैंड बज जा रही है। क्लियर है क्या? चलो अब 8 नंबर में क्या कह रहा है वो सुनिए। लिखा है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल सो दैट इट्स रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल, देन tan थीटा विल बी। अरे यार ये फालतू वाली बात, जब रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल होती हैं तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है बताइए? 4 होती है यार। एच मैक्स बाई आर tan थीटा बाई 4, और एच मैक्स और आर क्या हो गए? सेम हो गए। तो कट जाए। अभी तो क्वेश्चन करा था, के मान लिया था उसको, तो tan थीटा 4 हो गया, थीटा tan इनवर्स 4 हो जाएगा। तो उसने बोला tan थीटा बताओ, तो भैया 4 हो गया। फालतू 15 बेवकूफ़ बनाने के लिए दे दिया छुट्टा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, लिखा है अ बम इज ड्रॉप्ड बाय फाइटर प्लेन प्लेइंग हॉरिजॉन्टली टू एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द प्लेन। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बम इज। पहली बात तो समझा दूँ आपको, ठीक है। सुनो, ये जो क्वेश्चन दिया है ये फूड पैकेट के नाम से भी आता है, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन। सुनो देखो, नंबर क्या था इसका? सुनो, अब क्या हुआ,
जैसे मान लो जैसे ये, बोलो क्लियर है क्या? ये क्या है? एरोप्लेन। अरे आपने देखा हैरी पॉटर, उसका झाड़ू है ये, मान लो देखा होगा ना। मतलब सोचिए कितना बाहर के लोग कितना आगे जा चुके हैं, झाड़ू से क्या हो रहा है, कहीं कहीं जा पा रहे हैं, है कि नहीं? देखो अब ये जो है आपका एरोप्लेन जा रही है कितने से, मान लो u0 से। अब सोचो बेटा, इधर आओ सुनो। अब हुआ ये कि यहाँ से एक फूड पैकेट गिरा दो, बम गिरा दो, जो गिराना हो। अब यहाँ पर एक गिरा दिया, जो ही ड्रॉप किया डायरेक्ट नीचे थोड़ी आएगा वो। अगर आप देखें तो उस समय इसके अंदर स्पीड कौन सी वाली होगी? u0 की। अगर कोई बंदा ग्राउंड पे बैठा हुआ है तो उसको कैसे दिखाई देगी? ऐसे, मतलब पैराबोला दिखाई देगा। बोलो है ना? यानी पैराबोलिक पाथ किसके लिए होगा? जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा होगा। जो ट्रेन पे बैठा हो, सॉरी एरोप्लेन में बैठा होगा, अगर वही पैकेट को देख रहा होगा उसको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। क्यों? जब ये यहाँ पहुँचेगी तो इसकी स्पीड कितनी रहेगी? यू ही रहेगी, u0। भाई ये वाली बढ़ेगी ना, ये जब ये भी तो क्या हो रहा है, u0 से आगे जा रहा है, तो फिर एरोप्लेन कहाँ रहेगी? इसके ऊपर ही रहेगी। जब वो पैकेट यहाँ पहुँचेगा तभी एरोप्लेन कहाँ रहेगी? उसके ऊपर ही रहेगी। अरे बोलो यार, तो सीधी सी बात है, उसे ये वाली तो दिखाई, इसका जो रिलेटिव है वो क्या हो जाएगा? 0। u0 v क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी, va माइनस वी। तो हॉरिजॉन्टल जो रिलेटिव हो क्या हो जाएगा? 0। क्या बचेगा? वर्टिकल। तो जो एरो प्लेन में बैठ के पैकेट को देख रहा है उसे क्या दिखाई देगा? सिर्फ ऐसे वाला दिखाई देगा, मतलब स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। तो अगर ये पूछते कि भाई ग्राउंड पे बैठा हुआ क्या दिखाई देगा, तो उसको तो पैराबोला दिखाई देगा। बोलो है ना? जो उसी एरोप्लेन में बैठा जहाँ से फूड पैकेट को ड्रॉप किया गया तो वहाँ से क्या दिखाई देगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, सोचिए पहले। मान लो एक क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते। कैसे कर देते? बोलते भाई दो लोग हैं, एक बंदा ग्राउंड पे है और एक बंदा कहाँ? एरोप्लेन पे। बोलो है ना? तो ऑप्शन पटक देते, प्रोजेक्टाइल पैराबोला, पैराबोला स्ट्रेट लाइन पैराबोला, ये पकड़ाते हैं ऑप्शन। अब देखिए 10 नंबर, देखिए अच्छा क्वेश्चन 2019 का है ना, 9 अप्रैल का। करें द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम अकॉर्डिंग टू इतना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्लियर है क्या? आइए, अगर हम बात करें 10 नंबर में क्या दिया बेटा, तो एक बार बोल देना। तो क्या देखो, ये वेक्टर r इक्वल टू, बोलो क्या है? 3 15, हाँ आई कैप 20 ऐसे। अब सुनो, अगर आप थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत भी, तो यदि आपको ध्यान पहले दिया क्या चीज़ है पहले वो देखिए। जैसे उन्होंने ये बोला ये है, आपने ऐसे फेंका इसको, किसी भी टाइम t पे ये क्या, ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? x वाला होगा, और ये वाला कौन सा होगा? y वाला। जो इन्होंने दे के रखा है भाई साहब, उन्होंने ये दे के रखा है, ये दे के रखा है, जिसको आप क्या बोलते हो? r, ये बोल देगा। पहले पढ़ा क्या? r दे के रखा है। अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें, देखो तो ये होता है x और ये होता है y। तो ये जो r लिखा जाता है वो एक्चुअली लिखा जाता है x i के प्लस y j के। कंपेयर कर दीजिए उससे, मतलब x चेंज हो रहा है। देखो तो कंपेयर करके बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ। तो जो x इक्वल टू आएगा वो कितना आ जाएगा? 15t², मतलब x इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। और यदि आप देखें तो y जो है क्या आ जाएगा बेटा? कंपेयर करो इन दोनों को, तो ये आ जाएगा 4 - 20t²। अब तो पढ़े लिखे लोग यार, देखो सुनो, अच्छी बात है वेलोसिटी नहीं पूछा है तो भी इजी था। अगर एक बार मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? vx, और ये आ जाएगा 30t। बोलो हाँ है ना? और ये जो है अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, सोचिए विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा vy, ये 0, और ये आ जाएगा -40t। बोलो हाँ है ना? अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, अगर अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रेस्पेक्ट टू t कर दें, तो ये आ जाएगा ax = 30, और यहाँ पर ये अगेन क्या कर दें, इसको यहाँ भी लिख दीजिए चाहे तो आप, ये देखिएगा
अगेन अगर हम बात करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो यह ए वाई इक्वल टू -40 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अब सुनो, यानी इसका मतलब देखो, सुनो क्लियर है, कोई दिक्कत है? यानी इसका मतलब ये है कि ये देखो, ये ए एक्स कितना है 30 और प्लस में है, मतलब कि ये एक्स ऐसे है, ए वाई माइनस में है, मतलब ये ऐसे है। बोलो हाँ है ना? चाहे ए एक्स हो चाहे ए वाई, टाइम तो आ नहीं रहा है। यस, तो इस समय जो इसका जो एक्सलरेशन होगा वो ऐसा होगा, ये ए हो जाएगा। तो जो ए आएगा वो अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए वाई। टाइम कोई रोल ही नहीं है इसमें। बोलो हाँ है ना? नहीं आ रहा समझ में? यहाँ पर जो ए इक्वल टू आया ए एक्स कितना है 30, तो वो जो है आपका 30 का स्क्वायर प्लस ऑफ कितना आ जाएगा -40, तो ये आ गया 50 2, ये आएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। बोलो हाँ है ना? लेकिन अगर मान लो इस क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछ लिया होता है, वेलोसिटी, तो बताइए क्या हुआ? आपने जो Vx निकाला है, Vx कितना है 30t। अरे बोलो भाई, कोई टाइम दिया था? टाइम का दिया था, चलो वही टाइम मान लो। तो t इक्वल टू 1 पे x के अलॉन्ग वेलोसिटी कितना हो जाता है 30 मीटर पर सेकेंड। v जो y है वो है -40t, इसमें अगर वो t पुट कर दो 1, बोलो हाँ है ना, एट t इक्वल टू 1, ये देखिए एट t इक्वल टू 1, तो जो वी वाई है वो -40 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ है ना? अब अगर आप देखें तो वी एक्स प्लस में है, वी वाई किस में है माइनस में, एंड दैट इज योर नेट वेलोसिटी। बोलो हाँ है ना? तो अगर नेट वेलोसिटी पूछ ले तो v इक्वल टू, आप t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पूछते। बोलो क्लियर है? तो ये आ जाता अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। बोलो वी एक्स कितना है 30 और वो 40 है, 30 का स्क्वायर और ये 40 का, अरे माइनस में तो प्लस ही हो जाएगा ना, तो ये v आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ है ना? ये भी हो सकता था कि वो x एक्सिस से क्या पूछ लेते, उसका डायरेक्शन पूछ लेते। अगर डायरेक्शन पूछ रहे हैं x से तो इसको थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो tan थीटा इक्वल टू दिस बाई दिस, यानी वी वाई बाई वी एक्स, तो ये वी वाई बाई क्या हो जाएगा वी एक्स tan थीटा। व्हाट इज वी वाई? ठीक है, फिर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अपन, 40 बाई क्या हो जाएगा 30, यानी एक प्रकार से 4/3। थोड़े दिमाग लगाइए, अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 37 होता है और ये 53 होता है। अगर आप tan 53 बोलेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा, यानी ये कुछ और नहीं है, ये tan 53 डिग्री है, तो थीटा आ जाएगा 53 डिग्री। ऐसा अगर पूछते तो हम ऐसा कुछ भी कर सकते थे। क्लियर है क्या? नंबर क्या है इसका 10। बोलो क्लियर हो गया क्या? नहीं आया? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, देखिएगा। चलिए, ठीक है, इजी है ना? देखो इससे क्या होता है, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेंस वाले क्वेश्चन बन रहा है कुछ, इससे एक आइडिया लगेगा आपको कि ऐसे कौन से टॉपिक जहाँ पे दिक्कत आपको है वहाँ ज़्यादा काम कर दीजिएगा। बस हमारा कहना बस ये था। मेंस के क्वेश्चन मतलब देखो, मैं तो हमेशा शुरू से बोलता हूँ कि भाई अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी करिए, मतलब फोकस रखिए फिजिक्स को और केमिस्ट्री को, किस लेवल मेंटेन करिए, मेंस लेवल को मेंटेन। मेरा सजेशन तो हमेशा ये रहता है बच्चों को। नीट तैयारी अलग चीज़ हो गई, आप जूलॉजी बॉटनी भाई जैसा वो चल तैयार करिए अपने अकॉर्डिंग, लेकिन आपको इस पे कितना चलना पड़ेगा। 1 मिनट। हेलो, नमस्कार सर, मैं बात करूँगा सर, क्लास ले रहा हूँ अभी जी। हाँ हो बेटा, क्या
मतलब बच्चे करते क्या है उसको, मतलब मेंस मतलब ऐसे आईआईटी, अरे भाई एडवांस आईआईटी चीज़ है। मेंस तो मतलब नीट तैयारी करो ना यार भाई चुपचाप से। लोग लगते हैं नहीं होगा, वो बेवकूफ़ बनाने वाला काम। अपन ये कर ले रहे हैं धीरे करके, फिर जो इस साल का है किसका मेंस के क्वेश्चन उसको टच करेंगे अपन। पहले 11 का पोर्शन कंप्लीट कर लें, कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो इस साल का जो मेंस के क्वेश्चन है फिर उसको करेंगे अपन हर टॉपिक वाइज। चलो इसी बात पे खुशी खुशी देखो अगला क्वेश्चन कहाँ गया, किधर गया, कौन सा नंबर बेटा 11। तो कह रहे हैं कि अ प्रोजेक्टाइल हाँ इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे पूछ रहे हैं द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अपन ऐसे करते हैं, चलिए देखो सुनो, अब ये क्वेश्चन देखो 11 नंबर, ये बताइए इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है, आई कैप प्लस, आप जानते हैं क्या बोल रहा है, ये बता रहा है कि भाई साहब आपने इस पार्टिकल को जहाँ से प्रोजेक्ट किया था, जैसे आपने यहाँ से क्या किया था, इसको प्रोजेक्ट किया था, तो इसमें ये वाला आया और इसमें ये वाला आया, इसको बोलते हैं ux और इसको बोलते हैं uy। तो भाई अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो ये आ जाएगा ux आई कैप और फिर आ जाएगा uy j कैप। बोलो हाँ है ना। अब कंपेयर कर जाओ, अगर आप देखें तो ux इक्वल टू 1 क्योंकि i के पहले 1 है और यहाँ पर uy इक्वल टू क्या है 2 है। बोलो अगर कोई बोले कि नहीं भाई साहब आप तो एंगल निकालो, एंगल निकालो, मान लो पूछते एंगल निकालो, तो आप बोलते लो भैया कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया था, तो tan थीटा इक्वल टू दिस बाई दिस, तो आप बोलते uy बाई ux। अब देखो व्हाट इज uy, 2/1, 2/1, तो यहाँ से जो थीटा आएगा वो tan इनवर्स 2 आ जाता अगर पूछते। ठीक है, अभी अगर मान लो यहाँ पूछते कि भैया बताओ रेंज क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज, आप याद करो फॉर्मूला मैंने बताया था, याद करो 2ux uy बाई जी एक फॉर्मूला बताया है, नहीं बताया क्या, बताया, बिल्कुल बताया है। तो r इक्वल टू देखिए 2, ux कितना है 1 और uy कितना है 2, तो यहाँ पर आ गया 1 × 2/10, तो ये r इक्वल टू वही कट गया, काटो क्यों रहे हो 0.4 कर दो डायरेक्ट। बोलो हाँ है ना, कुछ ऐसा देख ले, कोई गलती तो नहीं है ना मुझसे। ठीक है, अब याद करो अगर ये पूछते हैं कि भाई साहब आप तो बताओ कि एच मैक्स कितना आ गया, जो पूछा तो निकाला ही नहीं अभी अपन ने, है ना, ट्रेजेक्ट्री कहाँ निकाला, अभी निकाल रहा है ना अभी, तो बताओ एच मैक्स कितना आ गया। एच मैक्स जो नहीं, एच मैक्स जो होता है यू वाई का होल स्क्वायर बाई क्या होता है 2g। तो भाई साहब इसमें जो एच मैक्स आता यू वाई कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 × 10, ये आ रहा कट गया 0.2 मीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं, कुछ इस प्रकार का, सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, जब पूरा खानदान को ही निकाल कर बैठ गए हो, जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है वो कितनी की बताइए, अच्छा x tan थीटा माइनस ऑफ gx स्क्वायर टू u0 स्क्वायर, और ये होता है cos स्क्वायर थीटा। इसमें अगर देखें तो x तो x ही रहेगा, tan थीटा की वैल्यू ये रही 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस जी रख दूंगा अभी x स्क्वायर अपॉन 2 u0 स्क्वायर, u है भाई साहब, u0 स्क्वायर। अगर आप देखें u0 तो अंडर रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस ऑफ u इतना, ये 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर अंडर रूट 5, और u0 स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, सही बात है क्या। तो यहाँ पर जो ये है ये आ जाएगा 2x माइनस जी को मैं रख रहा हूँ 10, दोबारा रख रहा हूँ दोबारा, ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है u0 स्क्वायर, मैं यहाँ लिखता हूँ फिर वैल्यू रख रहा हूँ cos स्क्वायर, वहाँ रख रहा हूँ 10 हो गया 2, और u0 स्क्वायर कितना बेटा, u0 स्क्वायर कितना है 5 आएगा, देखिए ना u0 की वैल्यू अंडर रूट 5 है, तो u0 सोच तो है, कोई भी जो बना रहे हो पिला दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कहाँ गई ट्रेन, हाँ u0 स्क्वायर कितना हो जाएगा
5 हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है। एक बात बताओ, कॉस थीटा कितना आ गया, 2 आ गया ना। यहाँ पर अगर आप ट्रायंगल बना लें, ट्रायंगल, तो ये थीटा होता है, ये 2 होगा, ये 1 होगा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो जाएगा √5। आपने क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1/√5, यानी 1/√5 का होल स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू फिर स्क्वायर लगा दीजिए, काम खत्म। तो y = 2x - 5 2 10, 10 से 10 कट गया, x स्क्वायर बचा, बोलो 1/5, 5 पर चला जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार का आंसर आएगा। पहले पड़ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अ बॉय कैन थ्रो अ स्टोन अप टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल। अभी तो क्वेश्चन किया था हमने वाला, भी याद है 136 वाला, कि ऊपर 136 तक फेंक सकता है, तो मैक्सिमम कितना दूर फेंकेगा उसमें। अब इस बार क्या बोल दिया है कि 10 मीटर फेंक सकता है, तो कितना दूर फेंकेगा वही तो पूछ रहा है ना। आपको देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, ये क्वेश्चन कब आया था, AIEEE 2012 का, मतलब वही IIT मेंस ही एक प्रकार का, वो पहले ऐसे ही होता था। अब उधर कितना कब आ गया था वो 136 वाला, 2023 में आया था। आप कुछ नोटिस कर रहे हैं, ये सच्चाई है कि यदि आप ढंग से मेंस के क्वेश्चन कर ले और अपने नीट का PYQ कर ले ढंग से, तो 3 बार रिवाइज कर ले। मेरा अपना जो छोटा मोटा एक्सपीरियंस है लाइफ का, मैं मानता हूं कि आप 45 में से 35 क्वेश्चन कर दिलाएंगे, गारंटी। 45 में से 35 कर चुके होंगे, और भी एग्जैक्ट, कोई गलती नहीं होगी। सोचिए, और सिर्फ 5 क्वेश्चन और कर लें, 40 क्वेश्चन कर लें, जूलॉजी बॉटनी संभाल लें, आप डॉक्टर बन गए। सजेशन है आपके लिए भाई, वो क्वेश्चन छोड़ दो जो थोड़े बड़े हैं, करो ही मत, मालूम आपको आएगा नहीं। ठीक है क्या, ठीक है, चलो। बाकी तो आप समझदार ऐसे भी हैं, ये थोड़ी बात है, छोटे मोटे थोड़ी हैं। हो गया। नंबर कहाँ गए अपन, कहाँ पहुंचे, 13। देखिए लिखा है, एक ABI लिखा हुआ है ना, देखो अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप एंड एक्सलरेशन ऑफ 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड इज। चलो अच्छा क्वेश्चन है, देखो सुनो, नंबर 13 है ना। अब बताओ इन्होंने जो दिया हुआ है क्या दिया, देखो बोले कि भाई साहब मैं आपको इनिशियल स्पीड दे रहा हूं, कितना दिया बेटा, देखो 3i कैप और 4j कैप। इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो इन्होंने आपको UXi कैप UYj कैप, मतलब UX3 दिया है, UY4 दिया है। बाद में उन्होंने बोला है कि भाई साहब मैं आपको एक्सलेशन भी दे रहा हूं, यस 0.4i कैप जी। और भाई साहब जो एक्सलरेशन होता है वो तो आपका AXi कैप और AY, मतलब AX 0.4 है और AY 0.3 है। पूछ क्या रहे, ठीक, तो पहले तो आप V निकाल लो, VXi कैप VYj कैप के फॉर्म में, फिर उसका रूट लगा देना, आंसर आ जाएगा। देखो अब मुझे बताओ, Vx का फॉर्मूला होता है UX AXT। UX क्या दिया है, 3, ये 3 दिया है, और ये 0.3, और T क्या दिया है 10। तो कितना हो गया, 3 3 6, क्या चीज, AX क्या है 0.4। अच्छा AX से कंपेयर करेंगे, हाँ धन्यवाद बताने के लिए आपका। और T कितना था, अब हो गया, ये भी 10 आ जाएगा, नहीं सॉरी 10 क्यों आएगा, 7 आएगा। UX तो 3 ही है ना। ये बताओ कि VY क्या हो जाएगा, UY AYT, बोलो सही है क्या, UY 4, ये है 4 और AY 0.3 और 10, ये भी 7 आ गया। अब हमसे जो है अगर V पूछते हैं, ये वेलोसिटी है भाई साहब, ये जो है VXi कैप VYj कैप, बताइए कितना आता, Vx कितना है 7,
7i कैप 7j कैप। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अगर भाई साहब यहाँ पर उसने बोला स्पीड पूछ लिया, मतलब जानते हैं क्या है, वो इसी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, सॉल्व करिए, 7/√2 मीटर पर सेकेंड। बोलो बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? नहीं आई? अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। 3 क्वेश्चन पढ़े तो मैं थोड़ा चाय की चुस्की मार लूँ एक। 14, 15 और 16 पढ़िए, फटाफट करिए, खींच के लाना है पूरा यहाँ तक। हो गया? ठीक है, यस, आइए। क्या कह रहा है? अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट विथ अ स्पीड ऑफ v नॉट एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। ये बोला है क्या? फ्रॉम द सेम पॉइंट, देखो कह रहे हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम इंस्टेंट अ पर्सन स्टार्ट्स रनिंग with a constant speed v naught by 2 to catch the ball. Will the person be able to catch the ball? If yes, what should be the angle of projection? Okay, from the same point, आइए देखें क्या, v naught थीटा v naught by 2। चलिए बात करते हैं, पहले क्या कह रहे हैं, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या है नंबर, क्या है इसका? 14। अब देखिए, अक्कल लगाइए, इधर देखिए, मान लो बेटा, बात सुनो बेटा, सुनो, नहीं चाहे तो दूसरा काम कर सकती हैं। देखिए, ये मान लो, सपोज करो कि किसने बॉल फेंका, v नॉट से फेंका, अभी क्या नहीं फेंका, मेकल बहुत दिन से घर बैठी हुई है ना, उसको दौड़ा दिया जाए, ये मेकल है, अक्कल लगाओ, इसने दौड़ लगाया कितने से? v नॉट बाई 2 से। बॉल हवा में हवा में हवा में हवा में, ये बोला दौड़ा 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 दौड़ा, एक कैच करना है इसको। बोलो क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई? अब थोड़ी सी दिमाग को लगाएंगे अपन। देखो सुनो, इजी क्वेश्चन है, सुनो, ये बताओ क्या इस बात को मानते हो कि ये इसका कंपोनेंट जो होगा ये v नॉट कॉस थीटा होगा, ठीक है, और ये वाला v नॉट साइन थीटा। अब सोचो, यहां से यहां तक ले आने वाला काम किसने किया है? v नॉट कॉस थीटा ने। और दौड़ कितने से रहा हुआ? बोलो हाँ है ना। और यहां पे कैच कर ले रहा है, उसका मतलब ये है कि ये और ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। भाई ये देखो, ये यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, आप यहाँ पहुंचे, कैच कर लिया। ऊपर नीचे कौन कर रहा होगा? वो तो ये कर रहा होगा, ग्रेविटी करवा रही होगी। आगे कौन ले जा रहा है आपको? v नॉट कॉस थीटा। बोलो हाँ है ना। ये ऐसे ऐसे गया v नॉट। सोचिए, अगर सोचो, अगर आपकी स्पीड कितनी है, सोचो, और गलती से अगर आप क्या होता, ये और ये इक्वल ना होकर ये ज़्यादा होता, ये ज़्यादा होता, तो आप निकल गए इधर, बॉल इधर गिर गई। अगर आपकी स्पीड क्या हो जाए, ये इससे क्या हो जाए, कम हो जाए, यहीं पहुँचे, बॉल यहाँ गई, खेल हो जाएगा। अब कह रहे हैं बॉल अगर कैच कर लेती है, अगर बॉल कैच, हाँ, तो v नॉट कॉस थीटा और v नॉट बाई 2 क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ये कट गया। आप देख रहे हैं कॉस थीटा 1/2 आ रहा, और कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, यानी 1/2 कुछ तो कुछ होती है वैल्यू। पहले पड़ी बात क्या, यानी ये पॉसिबल वैल्यू, मतलब कैच हो जाएगा। अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है? तो ये कितना होगा? 60 डिग्री, मतलब यदि 60 डिग्री पर करें तो हमारा काम हो जाएगा। फिर क्या पूछा उसने? थीटा ही पूछा है, बस इजी क्वेश्चन था, है आंसर वही होगा भाई। हाँ, हो गया क्या? यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए 15।
कह रहे हैं अ बॉय प्लेइंग ऑन द रूफ ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग थ्रोज अ बॉल विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल. हाउ फॉर फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल द बॉल बी एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. 1 मिनट. क्या पूछ रहे हैं? अ बॉय प्लेइंग ऑन अ रूफ, ठीक है, of a 10 meter high building throws a ball with a speed of 10 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. How far from the throwing point? बेटा गेट लगाओ तो. How far from the throwing point will the ball be at the height of 10 meter from the ground? How far from the throwing point? How far from the throwing point? ठीक है, बिल्कुल सही है. Will the ball be at a height of 10 meter from the ground? From the ground. एक बात बताओ, थोड़ा अगर अपन दिमाग लगाएं तो ये कह क्या रहा है? 10 मीटर फेंक रहे हैं, 10 मीटर 25 सेकंड से फेंक रहे हैं. तो चलिए, हाउ फॉर फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल द बॉल बी एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. एक बात बताओ, कुछ तो पूछ तो रहे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है. एक बात बताओ, रुको सुनो यार, ये 15 क्वेश्चन नंबर का है. एक बात बताओ, अच्छा एक अक्का लगाओ, पहले अक्का लगाओ. ये एक क्या है? बिल्डिंग है, कोई उस पर से खेल रहा है और बिल्डिंग की हाइट जो है 10 मीटर है और ये ऊपर की ओर फेंक रहा है. कितने डिग्री पर? कितने स्पीड से? ठीक है. वो मालूम क्या कह क्या रहा था? मुझे लग रहा है कि मतलब बेवकूफ़ बनाने का काम दिख रहा है. ठीक है, जब ये ऐसे हवा में ऐसे गई होगी, ऐसे गई होगी, ये बताओ. तो इस समय यहाँ पर ये कितना ऊपर है? 10 मीटर. कहाँ से? ग्राउंड से. तो मुझे लगता है कि वो यही रेंज पूछ रहा है. वो देखो रेंज पूछ रहा है मेरे हिसाब से. देखो तो पढ़ो रेंज तो पूछ रहा है मेरे हिसाब से. तो अब बताओ R इक्वल टू क्या होता है? बताओ, बोलो बेटा. R इक्वल टू, भाई देखो ना, ये होता है U नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. देख रहे भाई, यही पूछा है मेरे हिसाब से. तो ये 10 का स्क्वायर साइन, भाई सब कर क्या रहे हैं बच्चे यहाँ पर? बोलो हल्ला ना करें, हमें कोई बतियाने से कोई ऐतराज नहीं है. देखो ये है 10 साइन 60 रूट 3/2. R इक्वल टू क्या हो गया? 5√3. फॉर्मेट है ये, कुछ और है? ये फॉर्मेट नहीं है क्या? √3 1.7. आंसर देखो D होगा. देखो ना भाई, 1.7 कितना हो गया? √3 कितना हो गया? 1.7 और 1.75 से मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा? 85. तो आंसर वही हो गया ना, करीब करीब. सही है ना? चलो, ये पूछा, पूरा रामायण से भूमिका बनाया था उसने. ठीक है, सिर्फ भूमिका बनाया था. एक तो ज़्यादा हाइट होना भी ना खतरनाक होता है. सही है, लिख लो. इसको लिखोगी ना, ये तो क्लिक कर चुकी होगी. चलो अब 16 पे आ जाइए. कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t आर गिवन. x इतना द स्पीड. अरे यार कितना उल्लू बनाने वाले काम करते हैं लोग. x दिया, y दिया, एक बार डिफरेंशिएट करो तो vx और ax vy आ जाएगा. रूट निकालो, आंसर ले लो. बोलो, देखो देखिएगा, नंबर क्या है? 16 ना. ठीक, 16. बोलो क्या है? x क्या दिया है? अल्फा दिया है वो शायद. अल्फा t क्यूब. और y क्या दिया है?
अब देखो सुनो, इसको अगर आपने एक बार डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टी तो क्या जाएगा, या वी एक्स आ जाएगा और ये 3 अल्फा टी स्क्वायर आ जाएगा। इसको एक बार डिफरेंशिएट किया एक बार तो ये आ जाएगा वी वाई 3 बीटा टी स्क्वायर। वो हमसे वी पूछ रहा भाई साहब, ये जो है वी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वी वाई स्क्वायर। व्हाट इज वी एक्स? 3 अल्फा टी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ऑफ, बोलो 3 बीटा टी स्क्वायर होल स्क्वायर। पहली बात तो ये टी स्क्वायर बाहर आएगा, 3 का स्क्वायर 3 बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन। ये कब का आया था? AIEEE 2003 का। अब हम बात करते हैं, टॉपिक 1 का ही चल रहा है, अब हमारा स्टार्ट हो रहा है लेवल 2। सही बात है ना, लेवल 1 कंप्लीट हुआ, अब यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है हमारा लेवल नंबर 2। चलो 17 नंबर की बात करेंगे, पढ़ लीजिए 17 नंबर एक बार। एक काम के 17 क्यों पढ़ रहे हैं आप? 17, 18, 19, 3 क्वेश्चन एक साथ पढ़िए, एक साथ रगड़ते हैं पूरा। जल्दी करिए, तो चाय में चाय ठंडी हो जा रही है। सत्रह नंबर की बात हो रही है, कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल्स A and B आर थ्रोन at angles of 45 degree and 60 degree with the vertical respectively from top of a 400 meter high tower if their ranges and time of flights are same। क्या क्या सेम है? रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। करें द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स ऑफ प्रोजेक्शन VA raised to VB is और प्रोजेक्टाइल थ्रोज इतना एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 60 विद द वर्टिकल, ध्यान रखना विद द वर्टिकल टॉप ऑफ टावर। चलो बात करते हैं, छोड़िए, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कब का आया हुआ क्वेश्चन है ये? 24। बाप रे, अभी लेटेस्ट। चलो अब समझिए पहले क्वेश्चन को, फिर बात करते हैं। देखो उनका कहना यह है कि एक टावर है, कितने मीटर का? 400 मीटर। कितने फ्लोर का होगा यार? 3 मीटर का ये हो। बाप रे, ये तो बुर्ज खलीफा टाइप का कोई बिल्डिंग है। अब जो भी हो को नापने जा रहा है, खत्म बात। इमेजिन करो, उन्होंने कहा कि वर्टिकल से कितने डिग्री पर बेटा? हाँ, तो ये वाला तो हो गया 45। एक डायग्राम और बना लें ताकि डायग्राम में क्लैरिटी रहे थोड़ी सी। यही 400 और दूसरे को वर्टिकल से कितने डिग्री पर? 60 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल से ये वाला तो कितना आ जाएगा? 30। और ये वाला हर कोई दिक्कत नहीं है, कितना आएगा? 45। बोलो क्लियर है क्या? अब दिमाग लगाएंगे बेटा, बच्चा इधर सुनो। उनका कहना है कि ये यहाँ से गया, बोलो हाँ है ना, और ये भी यहाँ से गया। ये जिस स्पीड से फेंक रहे हैं उसको उन्होंने बोला कि VA मान लो, इस स्पीड से बोला है तो VB। अब वो कह क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जितने टाइम तक ये हवा में रहा उतने टाइम तक ये भी हवा रहा। टाइम ऑफ फ्लाइट सेम कह रहे हैं, फिर रेंज सेम कर रहे हैं। मतलब अगर इसका ये वाला x है तो इसका भी ये वाला क्या होगा? x होगा। पहले पढ़ा क्या नहीं? मतलब क्या? वो टाइम सेम कर रहे हैं, जितने टाइम तक ये हवा में रहा उतने टाइम तक ये भी हवा में रहा। बोलो क्लियर है क्या? साथ में कह रहे हैं कि दोनों का x भी क्या है? सेम है। ये बात समझ में आई क्या? तो कह रहे हैं कि बता दीजिए कि VA और VB का रेशियो क्या होगा। क्योंकि कहानी समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, अच्छा एक बात बताइएगा सोच साच के, ये वाला कितना होगा? VA cos 45, सही है। ये वाला जो है आपका
वी बी कॉस 30, यस या नो। चलो यहां से यहां आने का टाइम t, उसका भी आने का टाइम t। अब हो गया। खेल देखो, उल्लू बनाने का तरीका देखो। ये बताओ, क्या मैंने आपको एस एक्स पढ़ाया है? यू एक्स टी हाफ टी स्क्वायर। एस एक्स के नाम पर क्या आएगा? एक्स आएगा। यू एक्स के नाम पर क्या आएगा? वी ए कॉस 45 और ये टी आएगा। और ए एक्स तो क्या होगा? जीरो ही होगा। अरे ए एक्स तो जीरो ही होता है ना, जीरो रख दो, खत्म करो। उसी प्रकार से अगर इस वाले के लिए बात करेगा तो उसका भी तो एक्स सेम ही बोला उसने, तो उसमें भी एक्स ही होगा। उसमें जो आएगा वो आएगा आपका वी बी कॉस 30 के नाम पर, उसका भी टाइम सेम ही बोला है कि भाई साहब ये टाइम क्या है, सेम ही बोला है उसने। उसमें भी एक्स जीरो, तो खत्म करो। अब तो भाई साहब आंसर आ गया। दोनों एक्स को इक्वेट कर दो, तो वी ए कॉस 45 इंटू टी इक्वल टू, ये आएगा वी बी कॉस 30 इंटू टी, पूरा कट गया। वी ए बाई वी बी इक्वल टू कॉस 30 अपॉन कॉस 45। कॉस 30 रूट 3/2, कॉस 45 1/√2। ये वी ए बाई वी बी √3 √2/2 रेस्लाइज करोगे तो ये √3/√2 हो जाएगा। यानी आंसर में आना चाहिए वी ए बाई वी बी, रेशियो पूछा है ना, तो ये है कि कहाँ गया? ऐसा क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों नहीं आ रहा है? क्या गलत है? If their ranges and time of flight are same, the ratio of the speeds of projection V and VB 45 degree and 60 degree, cos 45 रेंज इक्वल है, x सेम किया है, cos 45 cos 30, ठीक है, ठीक है, और दोनों इक्वल कर दिया है, cos 30 √3/2। आंसर में क्या गलती बेटा? क्या अपन कुछ गलत सोच रहे हैं क्या? मेरे हिसाब से तो कुछ गलत सही नहीं सोच रहा है। कब क्लास चेक करो तो, नहीं कोई बात नहीं, गलती होगी तो अपन देख लेंगे कहीं पर भी। नंबर क्या है इसका? नंबर 17। नहीं क्वेश्चन देख लो, कहीं मिस्टेक है क्या? लाइन का लाइन 17। हाँ सही है। भाई यार एक बात समझ में नहीं आई मुझे, ये गलत कैसे हो रहा है? नहीं उसने तो उसको वाइज सॉल्व कर दिया है, लेकिन गलत होने का रीज़न बताइए। एक मिनट cos 60 1 मिनट 1/2 45t सही तो है यार। वी बी cos 60 एक मिनट, क्या ये एंगल दोनों का सेम दिया है कि ऐसा तो नहीं है कि हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल से दिया है? तो छोड़ा तो प्रोजेक्टाइल ए एंड बी थ्रोन एट एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ वर्टिकल सही लिखा है। 60 30 कॉन्सेप्ट तो गड़बड़ नहीं है भाई साहब। वो उन्होंने इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, वो इसको वाई सॉल्व कर रहे हैं। मैं वाई वाली बात नहीं है, वाई से करो तब अलग बात है,
उससे आंसर ला रहे हो, ठीक है आपकी बात, लेकिन गलत क्या है इसमें, हम तो ये कह रहे हैं भाई इसका x उसका x सेम बोला आपने। अरे जी से उससे क्या मतलब यार, जी ठीक है वो अलग बात है, ये x है कि नहीं है, ये x है कि नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं आपसे, है ना। आप ये बताओ कंसेप्ट गलत है ही नहीं। अरे वो कह रहे हैं मैं y सॉल्व करूँगा, हमने x से सॉल्व कर दिया है भाई, दोनों का हाइट भी सेम दिया हुआ है, तो भाई x वाला गलत क्यों होगा, गलत होने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा मुझको। भाई x हुआ ये VA cos 45, VA cos 45 t बिल्कुल सही है, गलत मानूंगा ही नहीं, ऐसे कैसे मान लूँगा। और ये उन्होंने 60 डिग्री दिया है, तो हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा, ये 30, ऐसे करोगे तो ये कॉस होगा, ये साइन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, cos 30, ठीक है। अब ये और ये x सेम है, तो x सेम भी कर दिया मैंने, cos 30 √3/2 होता है, 1/√2, ये भी सही है, सही है भाई साहब। भाई वो कह रहा है कि हम SY से करेंगे, हम कह रहे हैं x से क्यों नहीं आएगा, ठीक है क्या, भले पढ़ा मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे गलत क्यों हुआ, हम उससे चलो सॉल्व कर रहा हूँ, रुको इसमें आ गया क्या यहाँ पर, ठीक है अपन उससे करके देखते हैं। भाई गलत नहीं है भाई, बिल्कुल सही कंसेप्ट है, कंसेप्ट गलत है ही नहीं। चलो अब कह रहे हैं मैं SY सॉल्व करूँगा, SY क्यों करोगे भाई, किसी से करो आंसर आना चाहिए, चेक कर लेते हैं उसको भी। तो SY = UY क्या आ गया, T + ½ AY t²। इस वाली केस में, इस वाली केस में एक्सिस ऐसे लिया अपन ने, ठीक है, यहाँ से यहाँ आया तो नीचे आया तो -400, और ये हो जाएगा ये VA cos 45। अरे कोई कॉस लिखो साइन लिखो, क्या दिक्कत है, 45 पे तो कोई दिक्कत थोड़ी आएगी, ठीक है। ये है, हाँ फर्क आएगा, VB sin 30, देखो तो ये जो है आपका ये आ गया VA sin 45। बात ये नहीं बेटा, किसी चीज़ को थोड़ी मैंने ऐसे उचका देंगे कि नहीं यार, ये G और ये t², उस वाले के लिए भी कितना आएगा बताओ, -400 ही आएगा, वो तो सेम है, सेम है यार, वो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, VB 30 T½ GT², बोलो हाँ है ना, क्या दोनों इक्वेट कर सकते हैं, करेंगे अपन, करो इक्वेट करोगे तो इक्वेट करते ही ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा VA sin 40। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि मेरा x वाला गलत क्यों है, मेरा तो क्वेश्चन बस यहाँ पर ये है, VB sin 30 और ये t से t कट गया, तो VA/VB = sin 30/sin 45, 1/2 1/√2 √2/2, दैट इज 1/√2, ठीक है। आंसर ये है, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये कि अगर x वाला गलत है तो क्यों गलत हो रहा है, गलत होने का कंसेप्ट तो गलत लगाया ही नहीं था भाई, अगर कोई कंसेप्ट गलत लगे तो अपन चर्चा कर सकते हैं ना, गलत थोड़ी कंसेप्ट था वो, तो गलत क्यों हो रहा था, हमें तो नहीं लगता गलत है वो। हाँ ये कह सकते हो आप, अपन अगर ये बात करें वो तो गलत नहीं था, ठीक है। अगर ये कहें कि भाई ठीक है y वाले से आंसर मैच कर रहा है, तो भाई वो थोड़ी होता है भाई, x वाले से क्या आंसर मैच नहीं कर रहा है मतलब वो भी आंसर सही होना चाहिए, उसमें कंसेप्ट गलत बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल कंसेप्ट गलत नहीं है। और इन्होंने एक ब्रैकेट में हिंट करके लिखा होगा ऐसे करो, वही जो मैं कर रहा था वही कर पा रहे थे, कंसेप्ट गलत था ही नहीं। आ रही बात समझ में यहाँ पर, हाँ ये अगर आप कर दो कि ये हॉरिजॉन्टल से बोलो एंगल तो काम हो जाएगा, कौन सा, ये 60 डिग्री यहाँ डाल दो तो वाला सही रहता होगा, ये वाला गलत हो जाएगा, फिर तो हमारा गलत क्यों हो रहा है वो। या तो आप ये कर सकते हो कि हाँ कि आप एक्स से कर रहे हो तो आंसर हम आपको नहीं दे रहे हैं, मतलब आपको वाई वाला मैच करवा लो, अरे बोलो भाई ना, लेकिन एक्स और वाई का अलग अलग क्यों आना चाहिए, सेम आना चाहिए, हमारा बस ये कहना है, वो भी हमारा सही कंसेप्ट था, ठीक है क्या। हाँ अब इनकी गलती है, नहीं दिया था, क्या करें आप। चलो अगर हम बात करें कहाँ पहुँचे ट्रेन अपनी, 18 पे, ठीक है, ऐसे किसी को गलत थोड़ी मान लेंगे अपन, तो 17 नंबर डाला ही नहीं था हमने इसको, 17 नंबर था ये, 17, ठीक है। 18 नंबर
द इनिशियल स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल fired from ground is u. At the highest point during its motion, the speed of projectile is under root 3 by 2 u. The time of flight of the projectile is. देखो ये इजी क्वेश्चन है, सब तो है ऐसे इजी तो रहते ही हैं सब, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो 18 नंबर ना। अब देखो यहां पर यदि बात करें तो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि यदि मैंने किसी पार्टिकल को u से थ्रो किया तो मैंने ये पाया कि जब वो टॉप पे पहुंचा तो उसकी स्पीड जो है √3/2 u हो जाती है। तो कह रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट। सोचो अगर मैं ये कहूं कि ये कितना है थीटा, डायरेक्ट सोच रहा था कुछ करने का। चलो ये बताओ यहां पर क्या होगा, u cos थीटा और ये वाला होगा u sin थीटा। आप जानते हैं ये तो चेंज ही नहीं होता। इसका मतलब ये है कि u cos थीटा जो है √3, ये है कट गया तो cos थीटा √3/2, तो थीटा आ रहा है 30 डिग्री। सही है क्या? तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया आपका। बोलो क्लियर है? सवाल ये है कि यदि अगर हम वी वाई यूज़ करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, यू आई ए वाई टी। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो गई 0, यू आई यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी। ये टी कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक आया, टाइम ऑफ फ्लाइट में डबल कर देंगे। सही बात है कि नहीं है? ये अपन ऐसे ही क्यों कर रहे हैं इसको, जब थीटा मिल ही गया है तो डायरेक्ट लगाते हैं t=2u sin θ/g। क्या बोल रहे हो, है अपन बात तो ही पड़ेगी ना बेटा। अगर यहाँ से t निकालोगे तो u sin θ/g बोलोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा 2t। बात तो ही पड़ेगी ना यार। तो 2u sin θ/g डायरेक्ट बोलना चाहिए था। तो यहाँ पर t बराबर क्या आ जाएगा 2u sin थीटा 30 डिग्री बाई जी, साइन 30 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, u/g टाइप का आ जाएगा। ठीक है, ये अब आया 19 नंबर पे आ गया। 19 नंबर, देखें लिखा है 19 नंबर, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। आफ्टर t सेकेंड इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल बिकम 0। इफ r रिप्रेजेंट्स हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल देन द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। पहले समझो पहले क्या कह रहे हैं। आफ्टर टी टाइम इतना इतना थीटा। अबे बात सुनो पहले भाई साहब, देखो देखो अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं, पूरा कंसेप्चुअल का टाइप का। देखो बोलो, यहां पर 19 नंबर में कहा क्या रहा है, सुनो। उन्होंने क्या बोला, क्या बोला, पढ़ते रहो पढ़ने का बेटा। तो रुकते जाना। ये इन्होंने कहा कि 25 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया थीटा, रुक जाओ। क्या आपको नहीं लग रहा ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि यहाँ पहुँच चुका है पार्टिकल? भाई ऐसे एंगल बनाता है ऐसे और टॉप पे ऐसे हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि टी टाइम के बाद वो कहाँ पहुँच चुका है, अपने टॉप पे पहुँच चुका है। आगे ये आर, हाँ तो थीटा पूछ रहे हैं, मतलब इतना इन्होंने बात किया, मतलब आपको आंसर इसी टर्म्स में उठा कर देना है। अच्छा एक बात बताओ, अक्कल लगाओ यहीं से। आपको नहीं लग रहा अगर टाइम ऑफ फ्लाइट ही पूछ लेते तो वो 2t टाइप का हो जाता, मतलब देखा है तो ही हो जाता। सही है,
खेल को समझिएगा। ये क्लियर है कि ये अगर हम कहें तो यू नॉट क्या होगा कॉस थीटा, बाकी सब खेल समझ में आ जाएगा आपको भी। ये यू नॉट क्या होगा साइन थीटा। चलो अगर मैं यहां पर वी वाई लगाता हूं तो यू वाई ए वाई टी, यहां से यहां गया, यहां पे टॉप पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तो ये 0 हो गई। यू नॉट के नाम पर क्या हो जाएगा यू नॉट साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी। यहां से आप इजिली यू नॉट साइन थीटा इक्वल टू जी टी निकाल सकते हैं, जिसमें से उसने यू नॉट दे के रखी हुई है और टी क्वेश्चन में नाम ले रहा है, मतलब टी में आंसर देना पड़ेगा आपको। तो यहां पर देखा जाए तो ये 25 जी है क्या आंसर में, अच्छा 10 बोला है। ये देखिए ये हो गया 10 और ये हो गया टी। यहाँ पर साइन थीटा ये हो जाएगा 2/5 टी। एक इसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। एग्री है क्या? अब देखना मैं यहाँ जगह छोड़ रहा हूँ। ये बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं कुछ और भी होता है। देखो नहीं सुनो पहले, एस एक्स इक्वल टू ऐसे लगाओ तो अच्छा रहेगा, बताया हुआ बता देता हूँ। देखो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एस एक्स रेंज बोला है, यू एक्स के नाम पर आएगा यू नॉट कॉस थीटा और टी, ए एक्स तो 0 हो जाएगा। अगर आप देखें रेंज का नाम ले रहा है और ये हो गया 25 और ये हो गया कॉस थीटा, टी क्वेश्चन में नाम ले ही रहा है, यानी पास में क्या बोल रहा हूँ मैं, बोलो भाई। देखो तो 25, एक को दोबारा क्यों लिख रहा हूँ, वो थीटा पूछ रहा है, इधर अक्कल लगाओ। ये बताओ यहाँ से आप इसको लिख सकते हो R/25t इक्वल टू कॉस थीटा, यानी आपको साइन भी मिल गया और क्या मिल गया कॉस भी मिल गया, दोनों को डिवाइड मार दो। अगर आप ऐसा करो कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर देते हो तो ये डिवाइड करोगे, देखो ये कितना आ जाएगा, ये कितना लिखा है R, बताओ तो ये आ जाएगा 2t/5 अपॉन बोलो R/25t। ये जो आ रहा है ये क्या आएगा tan थीटा, 5 से कट गया 5 बचेगा, 5 2 = 10, ये आएगा 10t²/r। नहीं आया तो थीटा वो पूछ रहा था, तो थीटा जो आया वो आया tan इनवर्स 10t²/r, कुछ इस फॉर्मेट में। आंसर में tan है कि नहीं है? नहीं है क्या tan? एक मिनट को, tan तो है बट उसमें ये आंसर नहीं है, है ना? अरे बोलो भाई, यानी अपने को आंसर को पलटना पड़ जाएगा। आंसर को पलटेंगे अपन अब, उसने ये कुछ साइन और इसमें दिया हुआ है ना। हाँ बेटा, कॉट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कॉट होता तो यहाँ पर ये 10 है ना, कॉट होगा इन्वर्स होगा तो पलट जाएगा बस, है ना। तो 20 होना चाहिए था, 5 × 5 = 25, 5 × 10 आई बात समझ में क्या। बट वहाँ पर क्या है, वहाँ यहाँ 10 है वहाँ 20 आ गया है, तो ये भी कॉट वाला आंसर भी नहीं है। मतलब ये हुआ है तो या तो आंसर ये वाला है या तो आंसर ये वाला, दोनों साइन इनवर्स में है। ठीक है क्या? अब इसको इनवर्स वाले फॉर्मेट में ले जाना पड़ेगा, चेक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। tan हो गया, tan को अगर अपन मान लो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर। ओके, लेकिन tan को अगर अपन डायरेक्ट ले जाएं तो नहीं जाएगा ये इतना करवा रहा है अपने से। आंसर सी और डी तो नहीं है ना? डी है तो कॉट इनवर्स से मतलब ये है कि यहाँ पे 2 कुछ लफड़ा है क्या, चेक कर लो एक बार, आओ चेक करते हैं। 25 दिया था, हाँ ठीक है, चेक कर दे पहले एक बार आंसर भी। ऐसे भी ये आ गया यू नॉट कॉस थीटा, ये यू नॉट साइन थीटा, हमने ये लगाया टॉप पे 0, यू नॉट साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी, जी को 10, 5 2 =
5 5 ज़ा, ठीक है, साइन थीटा 2t/5 सही है। रेंज में आए तो r इक्वल टू यू नॉट कॉस थीटा, इतना ये r हो गया, ये हो गया यू नॉट कॉस थीटा t, ठीक है भैया। यू नॉट कितना है 25 भी सही है भाई साहब। अब मैंने अगर मान लो वहाँ से डिवाइड मार दिया तो मैंने ये रहा साइन की वैल्यू, ये दोनों नीचे आ गए, साइन बाई कॉस 2t/5, 5 दूना 10, 5 25, ठीक है, बाई ये 5 से काट दिया, 5 5 25, तो 5 दूना 10, आंसर तो आ रहा है यार 10t² आ रहा है। वैल्यूज सही है, कुछ वैल्यूज में प्रॉब्लम है। अगर कॉट में दे रहा है तो ठीक है, अगर कॉट इनवर्स दे भी रहा है तो अपन इसको पलट देते हैं, इतने ही करते हैं, r/10t² और 20 आ रहा है इसका। क्यों भाई, क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई बताइए भाई। कोई बात नहीं, 24 कहाँ गया, नंबर क्या है इसका 19 है, 19। हाँ कॉट, इसको एक मिनट चेक कर लेते हैं, टी है टी आर कॉट टी, टी की वैल्यू 2 से 2 काट दिया, टी की वैल्यू, टी कितना आ रहा है, रुको टी आ रहा 5 साइन थीटा/2, 5, हाँ सही है, टी सही है, वहाँ क्वेश्चन सही है। फिर ये कॉस का लफड़ा क्यों हो रहा है भाई साहब, यू नॉट कॉस थीटा इंटू टी, टी भी सही है यार, कहाँ गलती है यार। यू दिया है, गलती क्यों नहीं दिख रहा मुझको, चेक करो भाई, आखिर ऐसा क्या है जो मैं नहीं लिख रहा हूं। ऐसा सही इनका आ रहा है, इसमें ऐसा क्या है जो मैं गलत लिख रहा हूँ भाई। कुछ नहीं था, अगर आप 10 करते तो इसका करते, इसको डिवाइड इससे मार देंगे, किस में आ जाएगा, कॉट में आ जाएगा, थोड़ी इसको पलट दीजिए, r/20 क्यों 20 आ रहा है, 10 कहीं मिस्टेक है क्या आंसर में, चेक करिए चेक करिए चेक करिए चेक करिए चेक करिए चेक करिए। कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट चेंज करने वाला अपन है ही नहीं ऐसे भी। यू नॉट कॉस थीटा इंटू टी, यार क्या बात है भाई साहब, थोड़ा थोड़ा कुछ कोई मिस्टेक कर देते हो आप, कहीं का जो हमको दिख नहीं रहा है, हमारी दिव्य दृष्टि में कबड़ा नहीं रहा है का। कॉस थीटा r/25, 5, उसको ऐसे ही रखो तो r5, और यहाँ पे कितना है 25 साइन थीटा बाई 10t करेंगे, तब भी मेरे नहीं आ रहा यार मेरा। बताओ कहाँ पे लाइन मिस्टेक की है। कॉन्सेप्ट है ये भाई साहब, कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट में मिस्टेक नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट में मिस्टेक नहीं है भाई साहब, कॉन्सेप्ट में मिस्टेक नहीं है, कॉन्सेप्ट में मिस्टेक नहीं है। कहीं कुछ प्लस माइनस मिस्टेक हुआ है, कॉन्सेप्ट यही है भाई साहब, मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, मुझे कहीं दिख नहीं रहा है आंसर में, ठीक है, कंसेप्ट यही है, वो नहीं चेंज कर रहा मैं। चेक करिए भाई कहाँ गलती हो रही मुझसे, गलती बताइए। मैं कंसेप्ट नहीं चेंज कर रहा, कंसेप्ट है ये तो मैं क्यों चेंज करूं। ओके
ओके, यस, ये देखिए, बताएं, ये जो हम एक गलती देखिए, पकड़ में आ गया, पकड़ में आ गया, यहां से यहां गया ना, ये टी है, हमें तो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं यूज करना पड़ेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करोगे तो यहां पर इंटू 2 भी तो रहेगा, सही है कि नहीं है? तो यहां पर क्या आएगा, इंटू क्या आएगा, 2 आएगा, आया क्या? मैंने कहा ना कंसेप्ट सही है भाई साहब, कंसेप्ट बिल्कुल सही था। अब बताओ इसे कैसे मान लें कंसेप्ट गड़बड़ा गया, तो ये 2t/5 समझ में आया कि नहीं आया? अपन टी यहाँ के लिए, अपने को तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं यूज़ करना था। अरे बाप रे बाप, छुट्टे जो है बिल्कुल। अब बताओ कितना आ गया, r/2 25t, 5 10 20 20t²/r, ये tan आ रहा, उसने tan में दिया है, कॉट में दिया है तो पलट देना, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/20t², तो थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सही है, नहीं यार भाई, तुक्का भाई थोड़ी करेंगे हर बार। हाँ ठीक है क्या, चलो लिख लो, 5 मिनट का इंटरवल दे देते हैं।